तो कोठी नंबर 349 और जयप्रकाश जेपी नाम आपने पढ़ लिया होगा। फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां से बोल रहा हूं। अक्सर आपने देखा है जयप्रकाश जेपी जो जेपी हाउस है, कैथल से मैं बोलता हूं, लेकिन आज हिसार में पहुंचा हूं और हिसार में कोठी नंबर 349 में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि थोड़े ही समय के बाद नॉमिनेशन भरा जाएगा और जो रोड जाम काफिलों का दौर चला हुआ है, जो रोड जाम जनसभाओं का दौर चला हुआ है, उसी पर खास चर्चा करेंगे। तमाम भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं और सेक्टर 5 में यह कोठी है। सीधा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अटवाल साहब मौजूद है। अटवाल साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैथल वाली कोठी से हम बात करते हैं, लेकिन आज हिसार वाली कोठी पर पहुंचे हैं। क्या कुछ माहौल है और ये जो भीड़ लगी है, किस तरीके की जो नामांकन की प्रक्रिया है और क्या कुछ रोड मैप है? जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका हिसार में बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने चैनल के माध्यम से कैथल और आज हिसार जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ से हमारे प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी लोकसभा के इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं और आज आप यहाँ देख सकते हो हुड्डा सेक्टर 5 में कोठी नंबर 349 में जयप्रकाश जी के रिश्तेदार, भाई, दूर दराज से आए हुए उनके सहयोगी आप देख सकते हो। बाहर से लेकर अंदर तक बिल्कुल पूरी हलचल है और हर आदमी के अंदर पूरा जोश और पूरी एनर्जी है और हर आदमी जयप्रकाश जेपी के साथ, जयप्रकाश जेपी खुद समझकर इलेक्शन में उनके साथ। तो लड्डू चले हुए हैं, चाय चले हुए हैं, कहीं हुक्का चला हुआ है, तो कहीं चुनावी चर्चाएं चली हुई हैं। समीकरणों पे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ समीकरण मानते हैं अटवाल साहब? सामने हैं चौटाला परिवार के तीनों नेता, चाहे नैना चौटाला हो, चाहे सुनैना चौटाला हो, चाहे बात करें रणजीत चौटाला हो, क्या स्थिति देखते हैं? ऐसा है जयप्रकाश जी, अगर नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और रणजीत चौटाला जी की बात करें, ये तीनों एक ही हैं। अच्छा, एक ही है। हाँ, सुनैना और नैना तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी के कैंडिडेट ही मान लो रणजीत चौटाला यानी अंदर खाते से सेटिंग चली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल एक ही है। तो कुलदीप बिश्नोई कुछ भाषणों के दौरान कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ नहीं है, हमारा हाथ बैठा हुआ है जयप्रकाश पे। क्या कहना चाहेंगे? कुछ थोता चना इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया। हिसार लोकसभा में बिश्नोई परिवार बहुत बड़ा यहाँ वोट बैंक है और बीजेपी ने बिश्नोई परिवार के साथ बहुत विश्वासघात किया। पहले उनको मुख्यमंत्री जी ने और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मंत्री बनाने के बहुत ही आश्वासन दिए और उसके बाद फिर उनका टिकट काट दिया गया। ठीक है, तो सीधे तौर पर आप देख सकते हो बिश्नोई समाज खुल्लम खुल्ला जयप्रकाश जी के साथ और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उनके साथ खड़ा है। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला अपना नाम बताइए और क्या कुछ युवाओं का यहाँ पर योगदान दिखाई दे रहा है? पहले तो मैं जेपी जी आप पहुंचे हो और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमारे देख रहे हैं उनको सभी को धन्यवाद करता हूं और आपका भी यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आपका। तो रणनीति पहले बता दीजिए। रणनीति तो हमारी देखो बिल्कुल साफ है। जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं, आप सुबह से जिस तरह से आए हैं तो आप अंदर से और बाहर तक आप देख सकते हैं। जिस तरह से आज हमारा कार्यक्रम रहेगा नॉमिनेशन का कार्यक्रम हमारा यहीं से शुरू होगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ता जितने होंगे हमारे सारे यहाँ से रणनीति तैयार होगी और हमारे जो होटल हमने लोकेशन दी हुई है ब्लू बर्ड की, वहाँ से लेकर और हम कांग्रेस के कार्यालय तक और फिर सीधा कोर्ट तक जाएंगे। ये रोड जाम की स्थिति आपने उत्पन्न कर दी है। रोड शो जब भी करते हैं कि रोड जाम की स्थिति है और हिसार लोकसभा में बार बार वही स्थिति क्यों उत्पन्न हो पा रही है? दूसरे भी प्रत्याशी है, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रही? देखिए जेपी एक नाम ही जब एंट्री हुई तो उस तरफ से एंट्री हुई। जेपी देखो एक ब्रांड है, लेकिन हमारे जयप्रकाश जी तो उनका नाम है, लेकिन जेपी पहले आता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्साह जब चौधरी जयप्रकाश जी ने पहले चुनाव लड़ा आदमपुर में भी बात करें आप, और उससे पहले भी चुनाव लड़े, उससे ज्यादा जो अब देखने में मिल रहा है उससे ज्यादा हजूम है लोगों पे। मतलब आप इतना देखें कि कल यहाँ पे 12:30 बजे भी लोगों का इतना हजूम था। आप अगर दिखाते तो मतलब लोगों की ओट लगी होगी हमें जयप्रकाश जी से मिलना है। बिश्नोई परिवार का क्या कुछ करेंगे? बिश्नोई परिवार कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिश्नोई परिवार का हमने पिछले आदमपुर चुनाव में देखा था। हमने काफी देखो जयप्रकाश जी वहाँ से काफी लीड लेके कुछ लोग थे जो वोट काटू थे, लेकिन आज भी चल रहा है।
लेकिन वो प्रसिद्ध वो इसी प्रकार से अभी वही लोग जो वोट काटू है वो अब भी आएंगे। आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जेपी जी होगा, उन पे पहले पिछले परिवार से जब चुनाव लड़े हैं उन पे हाथ बैठा हुआ है, वो सामने है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वोट काटू कौन है, एक बार नाम तो लीजिए। वैसे वोट का पूरी जनता को सभी पता है, बीजेपी थी। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जयप्रकाश जी को पहले तो आप वोट करें, सपोर्ट करें, और आप इनके अलावा जो इनेलो पार्टी के हैं, जे पार्टी है, अनदर और जो पार्टी है, इनको वोट देने से आप जीत गए, क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आप ये देखिए पार्टी कितनी आई, हर रोज दिन प्रतिदिन पार्टियां बढ़ती गई, लेकिन वो बीजेपी की बी टीम है, लोगों को समझना पड़ेगा। सेटिंग से चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, सेटिंग से देखो, बीजेपी क्या चाहती है कि बीजेपी की सेटिंग है। हाँ, बीजेपी छोटे छोटे क्या करते हैं कि वोट काटने के लिए वहाँ पे एक जाति समीकरण को देख लें आप, अलग अलग जाति हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आप जाति समीकरण रहता है वहाँ उस कैंडिडेट को, अगर दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट है, तो उसी समीकरण से वहाँ से चलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जयराज जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे, और भारी से आया जो सामने वाले लोग वो बाहरी कैंडिडेट कहते हैं। नहीं, बाहरी नहीं है, बाहरी कहने से तो आदमपुर में थे, जब भी बाहरी बोल रहे थे, अच्छी वोटें लेने में अच्छी, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, वहाँ कांग्रेस पार्टी की हवा बनी। आप ये देखिए, तो जो आदमपुर उपचुनाव में वोटें मिली है और जो वोट शेयर बढ़ा है, वो इसका फायदा लोकसभा हाँ में बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका चुनाव था उस टाइम अटकलें काफी थी, लेकिन वो चुनाव हम बेशक हमने 13,000 वोट 53,000 वोट मिले, लेकिन उसका हमारा फायदा ये मिला कि क्योंकि वहाँ से कांग्रेस पार्टी की हवा बनी, और कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सेकंड पार्टी आई, यानी वो ट्रेलर था। अब पिक्चर हाँ, अभी पिक्चर का टाइम आ गया। अब आज देख लीजिए, बीजेपी का है और कांग्रेस का है। आज पूरे हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई जी कुछ समय पहले नाराज दिखे थे और टिकट कट गई, और कुछ दिनों बाद प्रचार प्रसार में भी नहीं दिखे, नायब सैनी घर पहुंचे, तो इसका भी फायदा कुछ जेपी को मिलने वाला। देखिए, हालांकि उन्होंने मंच से कह दिया उनकी राजनीति वही जाने, पर मैं इतना कहता हूँ बिश्नोई समाज की कहाँ पकड़ मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमारा 2 दिन से प्रधान जी के कार्यक्रम थे आदमपुर में, बिश्नोई समाज का हमारे को खुला समर्थन मिला। आप चौधरी वाली से देख लें, सीसवाल से देख लें, तो पूरा समर्थन प्रधान जी को मिला हुआ है, और मैं धन्यवाद करता हूँ बिश्नोई समाज का। वो बढ़ चढ़ के जैसे प्रधान जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रधान जी अच्छे जाएंगे, और जो होटल रहेगी वहाँ से कार्यालय लौटेंगे, और वहाँ से अगर सपोर्ट है रिश्तेदारियों के पास क्या करेंगे? गाना तो सुना दिए, मुझे गाना सुना। अब क्या सपोर्टर है, एक बार गाना तो सुना। वो पहले गाना था आदमपुर के समय, एक महीना रहा हूँ जी के साथ में, और अभी साल में सपोर्ट करेंगे, वोट पे डलवाएंगे, और मेरे समाज से ये अपील करता हूँ कि जयप्रकाश को। तो फिलहाल जयप्रकाश जेपी हाउस और कोठी नंबर 349 पे मैं कैमरा घुमाने की कोशिश करूंगा, तो सारी तरफ आप केवल समर्थक ही समर्थक देखेंगे, और गाड़ियों का जो काफिला है या फिर गाड़ियों की लंबी लाइन कतार दूर से ही शुरू हो जाती है। यहीं से समीकरणों का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि क्या कुछ वो सियासी समीकरण हैं, और पूरे प्रदेश भर के समर्थक अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कहने और अपील करने पहुंच गए हैं, और जो समर्थक है वो यहाँ पर बैठे हैं। कुछ ही देर में नॉमिनेशन के लिए निकला जाएगा। नॉमिनेशन में कौन सा वो हुजूम उमड़ेगा, नॉमिनेशन में जो जनसलाब होगा वही समीकरणों को साफ कर देगा कि इस साल लोकसभा में क्या कुछ होने जा रहा है, और आने वाली 25 तारीख को और 4 तारीख को क्या कुछ हालात रहेंगे। ये आप कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।